नमस्कार। सोने में तेज रफ्तार, हफ्ते का आखिरी कारोबार और क्या गोल्ड आज जाएगा 56,500 के पार, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हफ्ते की शुरुआत भी हमने रिकॉर्ड तेजी के साथ की थी और हफ्ते की समाप्ति भी रिकॉर्ड तेजी पर कर रहे हैं। आज सोने और चांदी ने एक बार फिर से नया इतिहास बना दिया और दिन के कारोबार में एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 56,191 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंचा, तो चांदी का भाव 77,949 रुपए प्रति किलो की नई ऊंचाई पर पहुंचा। अब सवाल यह है कि आज शाम के कारोबार में क्या ये तेजी और बढ़ सकती है या फिर मार्केट यहां पर थोड़ा सा सुस्त होगा, थोड़ी गिरावट आएगी। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रथमेश माल्या हैं चीफ एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी एंजल ब्रोकिंग के, और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथमेश, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज शाम के कारोबार में गोल्ड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। हालांकि मोमेंटम जो है वो तेज़ी का है, तो बाय करने की सलाह होगी, बट अगर सेफ साइड में खेलना चाहे तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग डे ऑफ द वीक है, तो मैं गोल्ड और सिल्वर ये दोनों कमोडिटी पे ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीक में ट्रेड लेना चाहूँगा। पॉसिबली आज करेक्शन की उम्मीद हो सकती है। अच्छा, ठीक है। राजीव जी, आपका व्यू? मृत्युंजय जी, देखिए इंट्राडे में डेफिनेटली हमने कॉल तो बाय का ही दिया है विद स्मॉल स्टॉप लॉसेस, बिकॉज मुझे भी लगता है वॉलेटिलिटी अभी काफ़ी बढ़ने वाली है। और आज शाम को 6 बजे कुछ 3 इम्पॉर्टेंट डेटा आने हैं, जिसमें आज यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आना है, और एवरेज आवरली अर्निंग भी आना है। तो 6 बजे के आसपास मुझे लगता है कि जब ये डेटा अनफोल्ड होंगे यूएस की तरफ से, तो काफ़ी भारी उठापटक होगी बाजार में। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जैसा कि सोने में हमने बाय कॉल दिया 55,700 पर 55,550 के स्टॉप लॉस से, तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आप खिसका के 55,500 कर सकते हैं और एंट्री को भी थोड़ा नीचे कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड सिल्वर की बात करें तो थोड़ा स्टॉप लॉस को नीचे करके हम 75,000 के नीचे थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लीवरेज देना पड़ेगा, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। बट अभी जो है आज इंट्राडे में बाय करके ही सेल करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें। 6 बजे के आसपास आंकड़े आने हैं, आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज प्राइस में काफ़ी बड़ी उठापटक होगी। और थोड़ा सा अगर मैं बड़े चार्ट की बात करूँ गोल्ड की और सिल्वर की, तो देखिए मैंने अपने पहली बार मैंने देखा है कि गोल्ड को एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 90 पर है मंथली चार्ट पर। 90 मीन्स एक्सट्रीमली ओवरबॉट। वीकली पर भी ऐसे ही 80-85 है, डेली पर भी वो 85-90 है, इनफैक्ट डेली पर भी। तो मृत्युंजय जी, ये दिखाता है कि बाजार ऑलरेडी काफ़ी गर्म हो चुका है, बहुत गर्म है। बाजार में करेक्शन आनी लाजमी है। वो करेक्शन कैसी होगी, डीप होगी या टाइम करेक्शन होगी, वो समय बताएगा। बट इन भाव पे थोड़ा ध्यान से काम करना है। और वीकेंड है तो मैं भी एडवाइस ये करूंगा कि लॉन्ग पोजीशंस हो या शॉर्ट पोजीशंस हो, उनको कैरी ना करके जाएं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। मैक्सिमम काम इंट्राडे में करें निवेशक और ट्रेडर, और स्टॉप लॉस के साथ काम करें छोटे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि आप ट्रेड तो करें, लेकिन जो भी ट्रेड करें मजबूत स्टॉप लॉस के साथ। और राजीव जी ने कहा कि बहुत गर्म है मार्केट। वाकई 14 दिन से जब नई ऊंचाई को छू रहा है तो मार्केट तो निश्चित तौर पर बहुत एक्शन में है, बहुत तेजी के मूड में है। तो ऐसे में एक सावधानी की भी जरूरत है कि मार्केट कभी भी करेक्ट भी हो सकता है। आज आंकड़े भी आने हैं, उस पर भी मार्केट की नजर है। तो काफी चीजें हैं, उसको ध्यान में रखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बात हो गई गोल्ड की। लेकिन सिल्वर में प्रथमेश जी, मार्केट ने आज बहुत जबरदस्त रैली दिखाई, लेकिन उसके बाद मार्केट करेक्ट भी हुआ है चांदी का,
और इस वक्त MCX पर चांदी का भाव है 75,726 और आज मार्केट ने 77,949 की नई ऊंचाई को छुआ था, तो वहां से मार्केट नीचे आया है। क्या किया जाए चांदी में इस लेवल पे? तो फ्रैंक ओपिनियन, आज के लिए मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। अगर ट्रेड करता हूं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। सेकेंड, अगर मुझे करना है तो सिल्वर में बाय करूंगा 75,300 के आसपास। काफ़ी वोलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। 74,500 का स्टॉप रहेगा और टारगेट रहेंगे 76,800 के। ये तो है बिकॉज मोमेंटम पॉजिटिव है, इसके लिए बाय साइड की स्ट्रेटेजी है, बट वॉलेटिलिटी देख के मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा, गोल्ड और सिल्वर खासा दोनों कमोडिटी। ठीक है, तो चांदी पर भी, हाँ, गोल्ड में भी प्रथमेश जी की यही राय थी और चांदी पर भी यही राय है कि पहली राय उनकी यही है कि चांदी में ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको करना ही है, आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको बिना ट्रेड किए हुए नींद नहीं आती है, तो जो लेवल यहाँ पर प्रथमेश जी ने बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए ताकि ट्रेड करने के बाद भी अच्छी नींद आए। और ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए, ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि पता नहीं कब क्या डेटा आ जाए, कब क्या ट्वीट आ जाए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सुकून का ट्रेड यही है कि एक तो उन्होंने कहा कि आज ना करें तो बेहतर, और करें भी तो मजबूत स्टॉप लॉस के साथ करें और उसको आज ही निकल जाए, ये राय। अच्छा, आपका क्या पोजिशनल ट्रेड अगर राजीव जी किया जाए चांदी में तो अगले हफ्ते के लिए, तो क्या पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से चांदी का मार्केट अभी ठीक है क्या? मृत्युंजय जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंट्राडे ही काम करना है, बिकॉज वॉलेटाइल बाजार रहेगा, डेटा भी आने हैं, काफ़ी बाजार में उठापटक रहेगी। पोजिशनल ट्रेड अगर बनाना है तो मृत्युंजय जी मैं एडवाइस करूंगा बाजार को करेक्ट होने दें, एटलीस्ट मार्केट को 70,000 या 68,000 के स्तर के आसपास आने दें सिल्वर को। तो 68,000 70,000 के बीच में आई थिंक फिर से एक पोजिशनल बाय बनेगा और उसमें फिर से हम बाजार में एक दोबारा रिकवरी देख सकते हैं टुवर्ड्स द सेम लेवल ऑफ 75,000-78,000। तो मेरा मानना है कि अभी बाजार में करेक्शन का वेट करें, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, दोनों में, और जो भी ट्रेड करें इंट्राडे करें आने वाले कुछ दिनों के लिए। जो भी करें इंट्राडे करें और आज ही करके आज ही खत्म कर दें ट्रेड को, मतलब उसको कैरी ना करें, ये राय आपके लिए आ रही है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ बाकी कमोडिटी की, क्रूड की। आज क्रूड में भी गिरावट ज्यादा है, 1.25% नीचे है MCX पर कच्चा तेल, 3112 का लेवल है। क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से 3080 का एंट्री पॉइंट रहना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। 3010 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 3200 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी पॉजिटिव मिल सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है पलक का, पूछिए पलक जी। मैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमने गोल्ड रखा है तो हम उसे कब तक बेचें? अच्छा, आप बेचना चाहती हैं, तो आपने क्या मतलब गोल्ड खरीदा कब था? खरीदा नहीं था जी, हमारी ज्वेलरी है, मतलब उसे काम में लगाने के लिए बेचना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ओ हाँ, नहीं ठीक ठीक सवाल है आपका। ओके, तो राजीव जी बताइए, इनके पास ज्वेलरी है और ये बेचना चाहती हैं, तो क्या अभी बेच दें या कुछ और ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुनाफा मिलेगा, उसके लिए रुके रहें? क्या सुझाव होगा आपका पलक के लिए? मृत्युंजय जी देखिए, गोल्ड जैसे मैंने बताया कि जो तकनीकी संकेत है वो ये दिखाते हैं कि बाजार ओवर हीटेड है, थोड़ा करेक्शन ड्यू है इसमें। बेचने की सलाह तो नहीं है। अगर इनको पैसा उठाना है तो और भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में, लाइक ये लोग बैंक में जा सकते हैं, वहाँ से लोन भी ले सकते हैं गोल्ड के अगेंस्ट। तो अभी बेचने की एडवाइस तो नहीं है गोल्ड में, बट करेक्शन आ सकता है, जो कि हो सकता है 5 से 6% का करेक्शन हो नीचे में, मतलब बाजार वापस 52,000 और 51,000 तक करेक्ट करे तो फिर से वहाँ खरीदारी बनेगी। बट अभी बेचने की एडवाइस तो है ही नहीं गोल्ड में। नहीं, बेचने की एडवाइस सर वो ट्रेडिंग के लिए आपसे नहीं पूछ रही है ना, उनके पास ज्वेलरी है, उनको कुछ काम होगा पैसों की। आप लोग बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमेशा बताते हैं। उनको ये बताइए, मान लीजिए उनको बेचना है, ज्वेलरी उनके पास है, तो अभी बेच दें या अगर थोड़ा रुक जाएंगी तो और अच्छा भाव मिलेगा? ये बताइए, बेचना तो है उनको। हाँ, मैंने इसीलिए ऑल्टरनेटिव बताया कि अगर उनको पैसा बिल्कुल अर्जेंटली चाहिए फॉर बिजनेस एंड एनीथिंग, तो और भी ऑल्टरनेटिव है मार्केट में, लाइक दे कैन गो टू बैंक एंड वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। और अभी बाजार में क्योंकि गिरावट का तो कोई संकेत नहीं है,
कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट अब मंदी के दौर में है। तो अभी भी सोना तेजी के दौर में है, बाजार में हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आने के बाद फिर से हम एक नए हाई की तरफ देखें। हो सकता है बाजार 60,000 भी दिखाए और उससे ऊपर के भी स्तर दिखाए आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो अभी बेचने की एडवाइस इसलिए नहीं है इसमें। और पैसा इनको अगर चाहिए तो पैसा ये अरेंज गोल्ड, आई थिंक लोन वगैरह में मिल जाता है गोल्ड का, तो उसके थ्रू भी ये अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, राजीव जी ने अलग राय आपको दी है, लेकिन मेरी राय आपको पलक यही है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़रूरत है पैसों की तो और आपको बेचना ही है तो ये लेवल भी, ये भाव भी ख़राब नहीं है, इस पर भी आप बेच सकती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ क्योंकि आपने बहुत कम के भाव पर ज्वेलरी लिए होंगे और आप इसलिए बेचना चाह रही हैं कि आपको मुनाफा हो रहा है और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रुक सकती हैं तो थोड़ा और रुकिए, क्योंकि राजीव जी ने भी ये बात कही और बाकी जानकार भी कह रहे हैं कि आगे गोल्ड के दाम अभी बढ़ने वाले हैं और आगे 60,000 का भाव भी आपको दिखेगा। तो अगर आप प्रॉफिट के लिए बेचना चाहती हैं तो आप रुक सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तब तो 56,000 का लेवल भी कोई ख़राब लेवल नहीं है, आप बेचेंगी तो आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अगला सवाल रमेश का है। रमेश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर, मैंने निकल सेल किया 1097 में एक लॉट, तो क्या करना चाहिए? 1097 पर आपने निकल बेचा है, आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। अभी मार्केट है 1102 के आसपास, क्या करना चाहिए राजीव प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से इनको खड़े रहना चाहिए 1110 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, और इनको पॉसिबिलिटी जो है 1070 तक की नीचे में मिल सकता है। मेरे ख्याल से अगर आज के सेशन में सिल्वर अगर फॉल दिखा देता है तो निकल भी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में पॉसिबिलिटी गिर सकता है और डायरेक्शन में गिर सकता है। इनको बने रहना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अभी बने रहना चाहिए, यही आपके लिए ठीक ट्रेड होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी रमेश का ही है, राजस्थान से जोड़ रहे हैं, पूछिए रमेश जी। राजीव जी से सवाल था, सितंबर का ग्वारगम किस लेवल पे बाइंग करना चाहिए? सितंबर का ग्वारगम किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, मेरे पास थोड़ा अगस्त का ग्वारगम का प्राइस चार्ट है तो मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। अकॉर्डिंगली डिफरेंस के अकॉर्डिंगली रमेश जी देख लेंगे कहाँ एंट्री करनी है। मुझे अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। लास्ट शो में भी मैंने कहा था कि 7,000 तक दाम ऊपर में जा सकते हैं। अभी 6800 के 20 के आसपास बंद हुए हैं अगस्त के, तो थोड़ा इसमें करेक्शन आए रफली 150 पॉइंट्स का, मीन्स 6600 60-70 के आसपास अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आए तो बाइंग बनेगा इसमें, और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 6480 का, टारगेट रहेगा 7,000। तो अकॉर्डिंगली ये डिफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट करने सितंबर में कैसे करना है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि तेजी है, आप खरीद सकते हैं। और बिल्कुल ग्वार को लेकर खबर यही है कि राजस्थान में जिस तरह से बारिश का अकाल पड़ा है, बहुत कम बारिश हुई है, उससे खेती को लेकर बहुत बड़ी चिंता बढ़ी है। और वेस्ट राजस्थान जो कि ग्वार का बड़ा बेल्ट है, वहां पर बारिश बहुत ही कम हुई है और इससे ग्वार की फसल को बहुत नुकसान होने की आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं। हमने कुछ मौसम के एक्सपर्ट से भी आज बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि वहां के हालात खराब हैं और अब चूंकि मानसून सीजन का मोस्टली टाइम निकल चुका है, तो अब वहां पर अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाती है 1-2 दिनों में, तो उसके बाद भी कोई ज्यादा रिकवरी, जो कम बारिश हमने देख ली है पहले, उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर बारिश को लेकर चिंता है और उसी के दम पर लगातार ग्वार के दाम बढ़ रहे हैं और आगे भी जो बढ़ने की बात की जा रही है, ये बिल्कुल फंडामेंटल के मुताबिक बात हो रही है कि आगे ग्वार में तेजी रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है इंद्रजीत पटेल जी का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए पटेल साहब। हाँ मिट्टी जी, मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बोला था, मैं अभी भी सिल्वर में रुका हुआ हूँ। मैंने 1660 में बेचा था, लेकिन 2000 भूल के 65 में दोबारा खरीद लिया, और अभी मेरे को कहाँ तक रुकना चाहिए बेचने के लिए? अरे वाह, और मैं आपका बहुत बहुत आभार शुक्रिया व्यक्त आपका। करता हूँ। आप जैसे दर्शक हमें देखते हैं, बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारा मनोबल बढ़ता है, आप जैसे दर्शक जब इस तरह की बात करते हैं, देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, राय को, अच्छी बात है। बताइए राजीव जी, चांदी में कहां तक रुकना चाहिए? इन्होंने खरीद तो लिया है, क्या अभी बेच दें? मुनाफे में तो है ये, लेकिन या उनको रुकना चाहिए अभी?
मृत्युंजय जी, मुनाफा मेरी एडवाइस है कि बांधना चाहिए। अब इनको अच्छा मुनाफा है और फिर से मार्केट जब करेक्ट करे तो जैसे मैंने पहले बताया 68-70 हजार के बीच में आए तो वहां फिर से ये एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है तारा सिंह का, राजस्थान से हैं, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये कैस्टर सीड्स में कब सोना चांदी जैसा भाव मिलेगा? कैस्टर सीड के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताइए। कैस्टर सीड पर राजीव जी क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, थोड़ा तेजी का संकेत है और बाजार एक बार 4100-4200 तक ऊपर में जा सकता है और अभी 3900 और 3904, इनफैक्ट 3900 और 4000 के बीच में ये काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार फिर से एक अपवर्ड रैली को स्टार्ट करेगा। तो मेरी राय में खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 3900 के नीचे का रखना चाहिए। टारगेट रखने चाहिए सर 4070 और 4150 के। ठीक है, राघव हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए राघव। सर जी नमस्कार। मैंने 55,400 में 3 गोल्ड बाई किया हुआ है। पूछिए। मैंने 55,400 में 3 गोल्ड बाई किया हुआ है। सभी एनालिसिस बोल रहे हैं आज नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है तो नीचे जाएगा, तो क्या करें हम? या किस लेवल पे बेच दे और नीचे आवे तो वापस खरीदे क्या? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और बहुत सही वक्त पे पूछा है। 15 मिनट बाद ये आंकड़े आने हैं। बताइए प्रथमेश, बहुत सोच समझ कर इनको सुझाव दीजिए। पैसा लगा हुआ है, आंकड़ा आना है, क्या 55,450 पर इनकी बाइंग है? एक बार प्रॉफिट ये निकल जाएं या अभी रुके रहें, क्या सुझाव होगा आपका? मेरे ख्याल से एक बार के इनको निकल जाना चाहिए। 55,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है गोल्ड, यहाँ पे निकल जाए और फ्रेश पोजीशन जो है मेरे ख्याल से आंकड़े होने के बाद अगर ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट पोजीशन लेने के बाद भी कैरी फॉरवर्ड ना करें, ये स्ट्रिक्ट एडवाइस रहेगा। ठीक बात है। देखिए अगर 55,450 पे आपने लिया है और अभी मार्केट है 55,750, मतलब ये कि आपको 300 रुपए का मुनाफा मिल रहा है एक लॉट पे, तो ठीक है, मतलब बुरा मुनाफा नहीं है। आप एक बार ले लें, क्यों हेडेक लेके रहना? पता नहीं डेटा क्या आता नहीं आता। जब आंकड़ा एक बार आ जाए और फिर मार्केट में उठापटक शांत हो जाए तब आप नई एंट्री कर सकते हैं। अभी आप 300 रुपए का मुनाफा अगर आपको मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन नेचुरल गैस की थोड़ी बात कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत तेजी हमने देख ली नेचुरल गैस में, अभी भी हालांकि मार्केट ऊपर ही है, करीब 1%, 165 के ऊपर है, क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस देखिए काफी समय के बाद ये अपने डाउन ट्रेंड को इसने रिवर्स किया और बाजार अब ऊपर के स्तर के आसपास थोड़ा सा रुक रहा है। देखिए 165 का एक ऐसा स्तर था जो बाजार ने पिछले 1-1.5 साल में ब्रेक नहीं किया था और 165 के आसपास ही बाजार अभी रुका हुआ है। मुझे लगता है कि अपवर्ड रैली से चलने के लिए थोड़ा सा मार्केट रेस्ट कर रहा है और फिर से अपवर्ड रैली को रिज्यूम करेगा। मुझे लगता है थोड़ा जो भी करेक्शन आए, अगर ये बाजार 150-55 के बीच में आए तो खरीदारी बनेगी इसमें पोजिशनल बेस पर और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 140 से नीचे का और फिर से 170 और 180 के 2 टारगेट रखे जा सकते हैं अपसाइड। ठीक है, अगला सवाल है विशाल का, पूछिए विशाल जी। सर एक्चुअली हमें सोयाबीन के बारे में जानना है। हमारा 500 क्विंटल का सोयाबीन है, तो अच्छा। ये भाव कब बढ़ेगा एग्जैक्टली? 4,000 वगैरह उसके बाद में कब आएगा? तो ये जानना चाहते थे हम लोग। 500 क्विंटल क्या मतलब फ्यूचर में है या आपके पास स्पॉट में है पोजीशन? अच्छा ठीक है, आपके पास स्टॉक है। ओके ठीक है, बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? आगे दाम बढ़ने की उम्मीद है क्या सोयाबीन की? मृत्युंजय जी देखिए, सोयाबीन एक रेंज में फंसा हुआ है, 3700 और 4000 की रेंज में है। तो जिस तरह से इनके पास 500 क्विंटल के आसपास सोयाबीन है तो एडवाइजेबल होगा जब भी बाजार में अभी भी 3840 के आसपास NCDX में ट्रेड कर रहा है, तो जब भी बाजार 3950-60 के आसपास आए तो वहाँ एटलीस्ट ये अपनी 50% क्वांटिटी को तो
बेचें, क्योंकि फिर उसके बाद बाजार हो सकता है कि फिर 3700 की तरफ दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करे वापस। तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो 3950 पे मैं बोलूंगा इन्हें 50% तो ले लेना चाहिए इसमें से बेच के। ठीक है, ठीक है। और अब आपको बताते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि देश की पहली किसान ट्रेन शुरू हो गई है। ये महाराष्ट्र से बिहार तक चलेगी। केंद्र सरकार ने इसी साल बजट में इसे किसान ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया था। इस ट्रेन के जरिए किसानों के उपज को सीधे बाजार में पहुंचाने में मदद मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कहना है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री ने वादा किया था, उसके लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। आज देश की पहली किसान रेल चली। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब, कितना फायदा होगा इससे किसानों को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए मिशन मोड में प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रयत्नों में किसान रेल भी एक बड़ा प्रयत्न है और इसकी घोषणा इस वर्ष के बजट में की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय ने बहुत तीव्र गति से काम किया और कोरोना वायरस के रहते हुए भी इस काम को जल्दी अंजाम दिया और आज नासिक के देवलाली से दानापुर पटना तक यह रेल अनेक राज्यों से होकर गुजरने वाली है। इस रेल के माध्यम से किसानों को अपना उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा होगी। किसान को उसका वाजिब दाम मिल सकेगा और मैं समझता हूँ किसान की आमदनी बढ़ाने में यह किसान रेल का जो परियोजना है यह मील का पत्थर साबित होगी। इसका मकसद क्या है? क्या किसानों की सब्जियां एक ही दिन में बाजारों में जा सकें, बड़े शहरों में जा सकें? स्वाभाविक रूप से खाद्यान्न को ढोने का तो काम रेलवे में होता ही रहता था, लेकिन अब जब किसान रेल चलेगी तो किसान का खाद्यान्न के अतिरिक्त जो उत्पादन है वह चाहे सब्जी हो, फल हो, फूल हो, जिनका जीवन कम होता है, वो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, कम किराए में पहुंच सके और उसका गुणवत्ता खराब ना हो, यह किसान रेल से सुनिश्चित होगा और इसका फ़ायदा अंततोगत्वा किसान को उसके वाजिब दाम के रूप में मिलेगा। अंतिम सवाल, और भी कृषि मंत्रालय कदम उठाने जा रहा है इस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए? देश के और हिस्सों को कनेक्ट किया जाएगा ताकि किसानों की जो फसल है, उपज है, पहुँचे? रेल मंत्रालय ने यह आज पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद वो स्टडी करेंगे और वो देश भर में यह अध्ययन भी कर रहे हैं कि कौन कौन से स्थान से ट्रेन चलाई जा रही है। कृषि मंत्रालय भी उनके साथ चर्चा में है और कृषि मंत्रालय अपने अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप उनको इस मामले में सहयोग कर रहा है और मैं समझता हूँ ये कदम आगे काफ़ी व्यापक होगा। तो कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय की मिलकर एक बड़ी शुरुआत जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।